नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। यह क्लास रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसकी परीक्षा तिथि है 5 जून से 23 जून के बीच में होने वाला है। यह क्लास रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो क्लास है रिवीजन के लिए स्पेशली बनाई गई है। जो कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है और 1 से लेकर के 55 तक के क्वेश्चंस इससे पहले करा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप वो जा कर के देख सकते हैं। अब जो शुरू होंगे क्वेश्चनों की संख्या वह होगी 56 से। चलिए देखते हैं प्रश्न को। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित था? ये जो संबंधित था दार्शनिक मामलों से संबंधित था। आपको ये क्लास पूरा लगाने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको सही जवाब आता था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्मों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। क्या की गई है? व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगति में मोगालिप्तुस किसके शासनकाल में हुई थी? मोगालिप्तुस के शासनकाल में हुई थी। ये हीनयानी थे। कैसे कौन थे? हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। पहला है धम्म संगनी विभंग, और तीसरा है धातु कथा, और चौथा पुंगल पंक्ति, और पांचवा है कथावत्थु, और छठा है यमक, और सातवां पट्ठान। लेकिन आपके लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपके लिए ये जो है मोगालिपुतिस और जो हीनयानी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ये कहाँ प्राप्त किया था? ये किया था बोध गया में। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आप देख रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 19/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले पुनः। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कमेंट करें आप लोग, कौन सा कथन ठीक हो जाएगा इसका? कौन सा ठीक हो जाएगा इसका? यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, ये गलत हो जाएगा। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। कौन सा? जो सुक्त पिटक जो ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। इस तरह से जो बी वाला ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ये 2 शाखाएँ, ये किस किस की शाखाएँ आपको बताना है। ये है बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म की। जब बौद्ध धर्म को परिनिर्वाण जब प्राप्त हो जाने के बाद में ये 2 खंडों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ये जो है ये कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख कहाँ स्थित है? ये स्थित है सारनाथ में। ये भी क्वेश्चन बना है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रेलवे एनटीपीसी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप लोग लाइक करना ना भूला करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्धित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो इसमें संकलन है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से
जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं या बौद्ध धर्म आप कह सकते हैं उससे संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि गौतम बुद्ध ने खुद के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश यानी कि फायर शेयरमैन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आदित्य पर्याय सूत्र के लिए। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी रिवीजन करवाई जा रही है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और जहाँ यदि आपको जो प्रश्न इसमें से नहीं आता हो उसे आप तैयार कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। आपको इससे पहले बता चुका है कि जातक किससे संबंध है इनका? बौद्ध धर्म से संबंध है इनका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? कमेंट कर दें आप लोग किसने लिखा था। कमेंट करें आप लोग ये किसने लिखा था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये किसने लिखा था। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था अशोक घोष ने लिखा था। जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य था इसके लेखक थे कौन थे? अशोक घोष थे। और इससे संबंधित एक दो बातें और इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपसे इसमें पूछ ले। नागा अर्जुन के बारे में भी आप जान लें। नागा अर्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। और हेमचंद के बारे में आप जान लें। श्वेतांबर और जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद का जन्म गुजरात में हुआ था। जो किसके थे हेमचंद? ये थे श्वेतांबर जैन परंपरा के कौन थे? आचार्य थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तब वह कौन सा नहीं है? आपका बौद्ध गया भी है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, लेकिन आपका ग्वालियर नहीं। और ग्वालियर किससे संबंधित है? आप कमेंट करके बताएंगे कि ग्वालियर का संबंध किससे है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? साफ सी बात, ये प्रश्न आपको आता होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अब कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज के भी नाम से भी जाना जाता है, या लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कह सकते हैं या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। कौन सा है ग्रंथ जिसमें उनका उल्लेख किया गया है? भाई आपका हो जाएगा विनय पिटक। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? आपको बताना कि जो स्तूप है क्यों बनाए गए थे। तो ये किस लिए बनाए गए थे? ये बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अर्थात किसी भी तरह के जो पवित्र चिन्ह होते थे उन्हें स्टोर अर्थात उन्हें रखने के लिए एक केंद्र बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? साफ सी बात, आपको इसका जवाब आता होगा, बौद्ध ज्ञान। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपको जो इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको सही से जवाब आता था। कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और चलिए अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, कौन सा मंदिर? दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। जो दांत का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है श्रीलंका में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बना था रेलवे आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में और फर्स्ट स्टेज में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए। और
जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है धमेक स्तूप सारनाथ में। जो धमेक स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है, उसके लिए क्या कहा जाता है? सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और इस तरह से अपनी आज की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। इसी तरह के नेक्स्ट सेशन रेलवे एनटीपीसी के रिवीजन सीरीज़ में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।